नमस्कार मित्रों, त्रिमूर्ति ज्योतिष परामर्श चैनल में आपका स्वागत है। एक भाई साहब का बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि गुरुजी मैं बहुत पहले से कर्ज में डूबा हुआ हूँ, कर्ज उतार नहीं पा रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत कर्म करता हूँ, फिर भी कर्ज उतर नहीं रहा है, तो कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने इस संबंध में पूर्व में एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कि जिस जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश बलवान हो, अर्थात लग्न का स्वामी बलवान हो और ऋण रोग और शत्रु स्थान का स्वामी कमजोर हो, तो ऐसे जातक को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और यदि कर्ज ले भी लेता तो कर्ज जल्दी से उतर जाता है। इसी प्रकार अगर मान लो ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी बलवान और लग्नेश कमजोर हो, तो ऐसा जातक आजीवन कर्ज में डूबा रहता है। और ये ऋण रोग शत्रु, ये तो ऋण के बारे में बताया, रोग के बारे में भी ये बात बता रहा हूं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी बलवान होगा, वो जातक अधिकतर रोगी रहेगा। रोग ठीक होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अगर ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी बलवान और लग्नेश कमजोर है तो ऐसा जातक अधिकतर रोगी रहेगा, इसको जल्दी दवाई गोलियां लागू नहीं होगी। इसी प्रकार शत्रुओं के बारे में कि जिस जातक की जन्म कुंडली में ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी बलवान होगा और लग्नेश कमजोर होगा, तो ऐसा जातक शत्रुओं से घिरा रहेगा, शत्रुओं से परेशान रहेगा। लेकिन अगर लग्नेश बलवान है तो ऐसे जातक का शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। पहली बात तो शत्रु बनेंगे नहीं, और शत्रु बनेंगे तो शत्रु ऐसे जातक के सामने जिनका लग्नेश बलवान है उसके सामने नतमस्तक रहे। यदि आपका लग्नेश कमजोर है तो उसको बलवान कीजिए, यदि पीड़ित है तो उसको मजबूत कीजिए, उसको मजबूत करने का उपाय कीजिए। अगर लग्नेश आपका पीड़ित है तो उसका रत्न पहनिए, उससे उसका प्रभाव बढ़ेगा। और ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी बहुत ज्यादा बलवान है तो उसकी पूजा पाठ जब तब करवाइए ताकि उसके बल कम हो जाए, ये उसका उपाय है। फिर से बता रहा हूं कि अगर ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी बलवान है और लग्नेश कमजोर है तो ऐसा व्यक्ति कर्ज से, रोग से और शत्रुओं से परेशान रहेगा। लेकिन जिस जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश बलवान है और ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी कमजोर है तो ऐसा जातक का कर्ज होगा नहीं, कर्ज होगा तो जल्दी उतर जाएगा और शत्रु नतमस्तक रहेंगे और रोग भी जल्दी ठीक हो जाएगा। पहले बात तो रोग बहुत कम होगा, और अगर हो भी जाएगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी प्रश्न और हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।